सो गाइस, जैसा कि हमने एंशिएंट मिथ्स के लास्ट एपिसोड में देखा कि वो पोयांग नाम का लड़का अपने अंकल को लेकर आ गया था ताकि वो वैंग हाउ से अपना बदला ले सके। जिसके बाद फिर उसके अंकल और वैंग हाउ के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट भी हुई थी। लेकिन वो मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अकेले ही वैंग हाउ और जोशान दोनों को संभाले हुए था। उसके पावर लेवल्स उन दोनों से ही ज्यादा थे। लेकिन जब जोशान वहाँ पर अपने असली अवतार में आता है तो वो वहाँ पर उसकी बैंड बजा के रख देता है, क्योंकि जोशान के पास में उसका पावरफुल स्टिक ट्रीजर होता है। जब उन लोगों की लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी तो वहाँ पर वैंग हाउ के मास्टर आ जाते हैं, जो कि उस मास्टर को रोकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपना भला चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद फिर वो वैंग हाउ को भी समझाते हैं कि तुम्हें इस तरीके से किसी से भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। साथ ही वो उन लोगों को जोशान के ट्रीजर के बारे में भी बताते हैं कि ये 1000 साल पुरानी पावरफुल स्टिक है। इसके बाद अब हमें वैंग हाउ को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन तभी अचानक से ही उसकी ऑसबीड के अंदर हलचल होने लगती है, जिससे कि वैंग हाउ को भी पता चल जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो होने वाला है। तभी वहाँ पर उसके पास में वो लिटिल ड्रैगन भी आ जाता है। तो वैंग हाउ से कहता है कि क्या तुमने भी वही चीज महसूस की जो मुझे हुआ? तो लिटिल ड्रैगन कहता है कि हाँ, तुम एकदम सही सोच रहे हो, क्योंकि बाहर की तरफ जरूर कोई ना कोई ईविल तो है। और वैसे मुझे अपनी पावर से पता चला कि वो ईस्ट तरफ से आएगा, इसीलिए वैंग हाउ उस चीज के बारे में पता करने के लिए ईस्ट की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसको एक स्टोर रूम टाइप का दिखाई देता है, इसीलिए वो उसी के अंदर चला जाता है। तो लिटिल ड्रैगन वैंग हाउ से कहता है कि तुम तो इस जगह को देखने में काफी ज्यादा समय लगा दोगे, इसीलिए मुझे इस पर एक बार नजर मार लेने दो। तो वैंग हाउ उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर छुपी हुई शक्ति को बाहर निकालने के लिए अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, जिससे कि उसको पता चल जाता है कि उसे आगे बढ़ने का रास्ता कैसे मिलेगा। वो तुरंत ही आगे बढ़कर एक जगह पे पावर से हिट करता है, जिससे कि उन लोगों के सामने एक और रास्ता खुल जाता है। तो लिटिल ड्रैगन कहता है कि मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा ईविल्स की बू आ रही है, और वाकई में उस जगह से ईविल रेस निकल रही थी। तो उसके अंदर जाने पर लिटिल ड्रैगन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कई सारे डैमेज यहाँ पर शील्ड हो। और फिर वहाँ पर हमें एक काफी खतरनाक ईविल को सील्ड किए हुए दिखाया जाता है, जिसको देखने के लिए लिटिल ड्रैगन काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तो वैंग हाउ खुद ही उसके पास में जाने लगता है। तो लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ईविल की स्पिरिट जरूर होगी, जो कि अब इसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अगर सच में ऐसा है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल ईविल स्पिरिट होगी। और वहाँ पर जो बंदा बंधा हुआ था उसका नाम होता है जुगो होंगली। लिटिल ड्रैगन कहता है कि वैसे मुझे तो नहीं पता किस बंदे को किसने मारा और किसने यहाँ पर इसको फंसा कर रख दिया। तो वैंग हाउ से कहता है कि वैसे तो ये मर चुका है, लेकिन फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये एक इविल स्पिरिट है? और वैंग हाउ वहाँ पर जैसे ही उस बंदे की बॉडी को टच करता है, योस बीड वहाँ की काफी ज्यादा डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो लिटिल ड्रैगन उससे कहता भी है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? लेकिन कियोस बीड तो वहाँ पर बिना रुके काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जा रहा था। लिटिल ड्रैगन कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए जल्दी से यहाँ से भागो। यहाँ तक कि वो उसको वहाँ से खींचने की भी कोशिश करता है, लेकिन लिटिल ड्रैगन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वो कहता है कि प्लीज मुझे इस तरीके से मत डराओ, मैं जानता हूँ कि तुम इनमें से एक नहीं बनोगे, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें इससे जल्द बाहर निकलना होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि वैंग हाउ के अंदर काफी ज्यादा इविल पावर्स आ चुके थे, जिन्होंने उसकी बॉडी को पूरी तरीके से पजस भी कर लिया था। साथ ही हमें यहाँ पर एक काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट देखने को भी मिलता है। तो लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम एक इविल नहीं बन सकते। और ये सच्चाई भी थी, क्योंकि वैंग हाउ ने इविल पावर्स को ब्रेक थ्रू करके उन्हें नॉर्मल बना दिया, जिससे कि वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। वैंग हाउ कहता है कि ये जो कियोस बीड का सीड है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने इविल स्पिरिट को भी प्योर कर दिया, जिसको मैं अपने हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पर एक अजीब सा एहसास होता है कि वो जो ओल्ड मैन था उसकी बॉडी से अजीब सी ऊर्जा निकलती है, क्योंकि वो असल में मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। तो लिटिल ड्रैगन डरते हुए कहता है कि अरे ये तो जिंदा है, अब हमारा क्या होगा? जिसके फिर थोड़ी देर बाद में वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरी शक्तियाँ चली गई हैं, तुम एक मैजिकल बंदे हो। तो वैंग हाउ कहता है कि हाँ, ऐसा हो तो चुका है, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वो ओल्ड मैन वैंग हाउ से कहता है कि इविल स्पिरिट को ह्यूमन बॉडी से निकाल पाना इतना भी आसान नहीं है, तो फिर इस हिसाब से तुम्हारे अंदर भी एक इविल स्पिरिट आ जानी चाहिए थी। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम एक इविल की तरह फील क्यों नहीं कर रहे हो, तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो जो कि एक इविल करते हैं। वैंग हाउ कहता है कि आप मुझे दूसरे लोगों की तरह मत समझिए कि मैं वैसा होऊंगा। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर जो इविल स्पिरिट थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए मुझे लगता है कि आप जरूर से एक डेविल रहे होंगे। तो वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक डेमन रहा होऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इतनी देर तक खड़े रह पाते और मुझसे बातें करते। लेकिन चिंता मत करो, तुम भी थोड़ी देर बाद एक इविल में बदल जाओगे। वैसे कैसा होगा अगर तुम मेरे साथ में एक किसी तरीके की डील कर लोगे? तो वैंग हाउ कहता है कि मैं यहाँ से आपकी इविल स्पिरिट को बाहर निकालने में बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा। तो ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुमसे वो काम कराना भी नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर लिटिल ड्रैगन वैंग हाउ को आगाह करता है कि तुम्हें उसके साथ में किसी भी तरीके का वादा नहीं
करना चाहिए, क्योंकि इसके बॉडी सिस्टम में जो जहर फैला हुआ है वो हमें भी किसी न किसी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। और वैसे भी तुम्हारी जो क्षमता है मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें डिटॉक्स कर पाएगा। तो वैंग हाओ वहाँ पर ओल्ड मैन से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि तुम पागल मत बनो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वैंग हाओ उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो ओल्ड मैन से कहता है कि ये जो इविल स्पिरिट है वो मुझे ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगी, जिससे कि फिर आगे मैं भी तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, लेकिन वो मैं आज नहीं कर सकता, इसके लिए मैं फिर कभी आऊंगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ से जाने लगता है। तो फिर लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो गए हो, तुम आखिर खुद पर यकीन कैसे रह सकते हो कि तुम्हें इसमें नुकसान नहीं होगा। तो वैंग हाओ कहता है कि वैसे मेरे हिसाब से हर इंसान को अपनी वो चीज लेनी चाहिए जिसकी उसकी जरूरत होती है। लेकिन तभी वहाँ पर वैंग हाओ उस ओल्ड मैन से पूछता है कि वैसे मुझे आपका नाम नहीं पता, क्या आप मुझे बता सकते हैं। वो ओल्ड मैन यहाँ पर वैंग हाओ से कहता है कि तुम मुझे बुला सकते हो जुगो होंगले, जो कि स्टियानबो एकेडमी का सबसे पहला प्रेसिडेंट भी था। और ये बात जानकर वैंग हाओ भी चौंक जाता है और फिर वहाँ से जाते हुए लिटिल ड्रैगन वैंग हाओ से कहता है कि क्या सच में इविल स्पिरिट्स के फॉर्मूला को बदला जा सकता है, क्योंकि मेरी नॉलेज के हिसाब से अगर कभी भी कोई इविल स्पिरिट नॉर्मल इंसान के ऊपर कब्जा करती है तो वो उसको पूरी तरीके से पजेस कर लेती है, लेकिन फिर तुम उस चीज को कैसे ब्रेक थ्रू कर गए। और वैसे तुम मुझे ये बताओ, ये जो तुम्हारे अंदर केओस बीड है वो कहाँ से आया था। वैंग हाओ से कहता है कि तुम इस तरीके का क्वेश्चन मुझसे मत पूछा करो। तभी उसके पास में काफी खतरनाक ब्लेड उड़ते हुए आता है, लेकिन वैंग हाओ उस चीज से खुद को बचा लेता है, यहाँ तक कि वो उसको अपने एक किक हिट भी करता है जिसको किसी गर्ल ने कैच कर लिया था। वैंग हाओ कहता है कि तुमने काफी अच्छा टर्न मारा, मुझे तो लगता है जैसे कि तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी। लिटिल ड्रैगन यहाँ पर वैंग हाओ से कहता है कि वैसे वैंग हाओ तुम्हें इस अगली गर्ल को परेशान नहीं करना चाहिए, जो कि अपना चेहरा भी हमें ठीक तरीके से ना दिखा सके। लेकिन तभी वो गर्ल वहाँ पर वैंग हाओ पर हमला करने के लिए आती है, जिसके बाद फिर उन दोनों के बीच में एक बहुत ही गजब की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वैंग हाओ उसको काफी तगड़ी टक्कर देता है, लेकिन उसको हाथ में चोट भी लग जाती है। जिसके बाद फिर वो गर्ल दोबारा से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन फिर भी वैंग हाओ खुद को अपनी फास्ट मूव्स की मदद से बचा लेता है, जिससे कि वो गर्ल वहाँ से भाग जाती है। तो वैंग हाओ से कहता है कि मुझ पर और हमला नहीं करोगी। तभी अचानक से ही दोबारा से उसके ऊपर हमले होते हैं। वैंग हाओ कहता है कि तुमने हमला करने के लिए भी बहुत ही अच्छा हथियार को चुना है, लेकिन वैंग हाओ अपने बचाव में उसके गलत जगह को टच कर लेता है, जिससे कि उनके बीच की लड़ाई तुरंत ही खत्म हो जाती है। वैंग हाओ ऐसा करने के लिए भी माफी मांग रहा था। वो कहता है कि मैं कभी भी किसी गर्ल को इस तरीके से ऑफेंड नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उस गर्ल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था और फिर वो वहाँ पर अपनी पर्पल इलेक्ट्रिक पावर को यूज करती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी आवाज आती है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा उसको क्यूटी कह के बुलाते हैं। तो वो लड़के कहते हैं कि ग्रैंडपा आपको मुझे इस तरीके से नहीं बुलाना चाहिए, और वैसे कि आप ठीक है। ओल्ड मैन की आवाज आती है कि मैं इस लड़के की वजह से ठीक हूँ जिसको तुम मार रहे थे, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम दोनों को तो दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पर कब तक तन्हाई में रहूंगा। और इतना सुनकर लिटिल ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि वैसे मुझे तुम्हारा निक नेम क्यूटी बहुत ही ज्यादा पसंद आया, लेकिन इससे क्यूटी नाराज हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरे नाम पर इस तरीके से हंसना नहीं चाहिए, और वो वैंग हाओ से कहती है कि आज हमारे बीच में यहाँ पर जो भी हुआ है तुम उसके बारे में कभी भी किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि फिर मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी मौत किस तरीके से होगी। इसके बाद फिर वो लड़की यहाँ से चली जाती है। लिटिल ड्रैगन कहता है कि मुझे तो लगता है कि इसके ग्रैंडपा तुम्हारा रिश्ता भी तय कर देंगे। और वैंग हाओ भी ये सोच रहा था कि आज का दिन तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।